हार्ट अटैक हो ऑन द स्पॉट डेथ होगी। उनकी 2 लड़कियां हैं गाइस। आप फैमिली चैनल से हो, आपकी बेटी का, अरमान का, गोलू का, पायल का। हाँ, कई लोग अंदर प्याज डाल देते हैं, वो नहीं, ये ऊपर से प्याज है। अरमान आया, अरमान कुछ देख ही नहीं गया, कुछ देख ही नहीं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई? हो आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। और आज का जो ब्लॉग शुरू हो रहा है वो हो रहा है तिलक नगर से। हम तिलक नगर में आए थे डोसा खाने के लिए। और मैं भी आई हूँ और टीना भी आई है। और इसके पापा से हमने पूछा था डोसा खाओगे क्या? तो नहीं, मैं डोसा नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा छोले भटूरे। आज पहली बार कभी पहली बार बोला कि मैं छोले भटूरे खाऊंगा, नहीं तो बाहर का खाते ही नहीं है। तो भाई चीना को बहुत टेस्टी लग रहा है। यहाँ पर आए हैं तिलक नगर में, मेट्रो स्टेशन मतलब गोल चक्कर पे आए हैं, दाम मीनाक्षी। हाँ, मीनाक्षी। तो ये देखो, ये हमने मंगाया है ओनियन मसाला डोसा। मसाला इसके अंदर है, ओनियन बाहर है। ये वाइट चटनी है, रेड चटनी है, और ये सांभर है। सांभर खट्टा खट्टा बहुत टेस्टी है गाइस, तो अच्छा है। और भैया ने आलू भी अलग से ला के दे दिए। चीना कहती है मुझे अलग से आलू खाने हैं, तो अलग से ला के दे दिए। और क्या प्याज अच्छे से मस्त बनाया है, अच्छा है, मस्त बनाया है और अच्छे से किया हुआ है। हाँ, कई लोग अंदर प्याज डाल देते हैं, वो नहीं, ये ऊपर से प्याज है और अंदर सारा गाइस मसाला, पूरा आलू का मसाला भरा हुआ है और एक्स्ट्रा भी है। और सांभर बड़ा टेस्टी है गाइस, आप भी जरूर आना। दाम मीनाक्षी मेट्रो स्टेशन का गोल चक्कर है ना, उसके साथ में। तो गाइस जब हम अयोध्या गए थे, इतना अच्छा, गर्मी वहाँ भी थी मगर इतनी गर्मी नहीं थी। अब तो यहाँ से जब से आए हैं दिल्ली में गाइस बहुत गर्मी हो गई है। अभी परसों बारिश आई है, कोई भी असर नहीं है। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी। आज हम बाहर गए थे डोसा खाने को, जब हम गए थे तो इनके लिए हम भटूरे लेके आए थे नंद किशोर के जेल रोड में। गाइस उसके अच्छे हैं, छोले में भी कोई इतना घी नहीं डालता, कुछ नहीं है। और भटूरे भी ऐसे थे, ड्राई थे। ये नहीं कह सकते कि तेल से नहीं तले तो हमेशा तेल से ही होते। कई होते हैं किसी का तेल चोर होता है, बहुत तेल होता है। तो ये वाले ड्राई थे, मतलब बहुत अच्छे थे, मतलब कि खाए हैं। तो बस हम इनको छोले भटूरे खिला लिए। अब रात को देखते हैं कि क्या बनाते हैं। हल्का सा बना रहे थे, मैं सोच रही हूँ थोड़ा हल्का बना लें, मूंगी मसर की दाल सी बना लें, तो थोड़ी सी मम्मी भी शौक से खा लेगी और मम्मी को भी लाइट खाना मिल जाएगा। तो गाइस आज मैं तिलक नगर गई थी, मैं कहा चलो आनू के लिए और ये सब के लिए गिफ्ट ले लेती हूँ। तो बाकी कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। मैंने गुचिन और गोलू को वीडियो कॉल की। गोलू कह रही मम्मी कपड़े तो बिल्कुल मत लेना, इतने कपड़े हैं BMS से आ जाते, इतने कपड़े आप बिल्कुल मत लेना। मैं आपको बताऊंगी कि क्या लेना है, जो हमें नीड हो गया वही चीज़ देना, वरना बेकार चीज़ लेके कोई फ़ायदा नहीं। मैंने सोचा चल कंपनी के बैग ले लेती हूँ बच्चों के। कहती मम्मी अभी बच्चे कितना पढ़ते हैं, पर नीचे ही तो जाते हैं पढ़ने के लिए, किताबें वहीं पड़ी हुई है, कोई बुक्स तो ना लेके जाते हैं, स्कूल तो ना जा रहे हैं, तो बैग्स की अभी कोई नीड नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ज़रूरत तो फिर नहीं, सही जो कहेगी वही ले देंगे। बस मेरे दिमाग में यही चीज़ें रहती है। मैं चीना हो चाहे कोई भी हो, हमारे घर में भी फैमिली है, सोनिया, डॉली, कोई किसी का जन्मदिन आता है हम पहले ही पूछ लेते हैं कि नहीं पैसे लगाने होते हैं, तो चाहे ज़्यादा पैसे लग जाए कोई बात नहीं, बस चीज़ पसंद आनी चाहिए। बस कुछ भी हो, जो चीज़ भी हो, आप अपनी पसंद से ले सकते हो। अभी गोलू, अभी सोनिया ने भी चीना के जन्मदिन पे गिफ्ट दिए और डॉली ने भी चीना के जन्मदिन पे गिफ्ट दिए हैं। मैंने तो पैसे ही लगा दिए थे और मैं वहाँ से सूट लेके ही आ गई थी ऑलरेडी बनारस से। तो कहते मम्मी यही बहुत है। मैं कहा नहीं, फिर भी मैंने पैसे लगा दिए, साथ में मैं केक ले गई थी। बच्चा है, मैं कहा कोई बात नहीं, इतना तो माँ बाप का हक है हमारा कि नहीं। मैं कहा नहीं, मैं तो दूंगी, ये तो लेने पड़ेंगे, जन्मदिन है, कोई बात नहीं, आगे पीछे मत ले, कम से कम दिन त्योहार में तो बच्चे को अच्छा लगता है देते हुए। तो उस दिन जब अरमान जी आए थे तो निखिल की मम्मी ने भी आनू को पैसे दिए थे। कहते नहीं बच्चा पहली बार आया है तो अच्छा नहीं लगता। वाकई सही बात है, बच्चा पहली बार आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, मासी के घर आए, और बच्चे को तो हमेशा सगन देना चाहिए। मतलब कि कोई बच्चा भी आए तो वो तो सगन बिना लिए, बच्चे को तो हमेशा ही सगन देना चाहिए। और लड़कियों को तो खासकर खाली नहीं भेजना चाहिए। हमारे घर में मेरी कोई नंदी नहीं है, आपको पता है कि 4 भाई हैं। मैं प्रीति आती है, तो जब भी आती है हमसे जो हो सकता है, वो भी कभी कभी कुछ सामान ले आती है खाने पीने का, हमसे भी जो होता है तो हम वो दे देते हैं। चलो अच्छा है, ये कहते हैं हरा भरा घर है, इससे लड़की खाली क्यों जाए। दोपहर को तो खा लिया, खा पी के फ्री हो गए, कुछ नहीं बनाया, सबने अपना खा पी लिया। मम्मी को तो वैसे ही, मम्मी ने भी खा लिया, सबने खा लिया। तो अब सोच रही हूँ, गोभी पड़ी हुई थी एक पूरा फूल, तो मैं सोच रही हूँ गोभी के परांठे बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं मेरे को। गोभी बीच में प्याज डाले हूँ, हरा धनिया डाले हूँ, हरी मिर्च डाली हूँ, और बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि वही परांठे बना लेती हूँ। और सुबह बनाएंगे वाइट वाले छोले SDS के मिसाले के साथ, जो काले वाले छोले बन जाते हैं। तो कल बनाऊँगी छोले। तो कल कंचन कह रही थी दीदी मैं भी आऊँगी, तो कंचन भी आएगी, तो फिर छोले बना लेंगे आराम से। रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, वो सुबह देख लेंगे। पूछी बैठी हुई है, थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है,
हल्का सा, जैसे पहले तो पैर को ऊपर उठा के चलती थी, मगर अब पैर नीचे ही रख के चल रही है। ठीक हो जाएगी गाइस, कोई बात नहीं। अब दुख सुख आता रहता है, सबके साथ आता है। तो थोड़ा देखो ये जिद भी हो जाती है, भाई 9 साल की हो गई है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है। धीरे धीरे करके ये भी ठीक हो जाएगी, भगवान करे बहुत अच्छे से ठीक हो जाए। परी को देख लो गाइस, ये भी इसको ड्रेस पहना के रखनी पड़ती है, आपको पता ही है। इसको दाने निकल आते हैं तो ये पैर से सारे खुदेड़ देती है और खून निकाल देती है, इसलिए इसको ड्रेस पहना के मैं रखती हूँ। गोभी को अच्छे से धो के रख दिया है और इसके अंदर गाइस चॉप कर दूँगी और प्याज भी साथ में डाल दूँगी, प्याज भी चॉप कर दूँगी और गोभी भी साथ में, हरी मिर्च भी, तो बहुत टेस्टी बनेगी गाइस ये तो। गोभी बस टुकड़े मैंने देख लिए, मगर कीड़ा वगैरह कुछ ना हो, देख के अच्छे से धो लिए। तो गाइस रात को ना गोल्डी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो गोल्डी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो 12 बजे, मुझे तो उसने बताया नहीं मेरे पेट दर्द है, तब ये ऊपर चढ़ रहा था ना, तो साथ में भाई इसका साला आया हुआ था, तो वो भी और ये भी दोनों चढ़ रहे थे ऊपर, और सोनिया का लड़का भी था, तो वो ऊपर चढ़ रहे। तो मैंने कहा कहाँ से आ रहा है, कह रहा है बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था। तो नारंग डॉक्टर है, क्योंकि घर के पास ही है, हमारे मंदिर के पास ही है, तो वहाँ से इंजेक्शन लगवा के आया। पता नहीं गैस होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी गाइस, कुछ नहीं पता चलता इंसान की तबीयत का कहाँ ख़राब हो जाए। और जहाँ पर हम गए थे अयोध्या, तो वहाँ पर कंचन की सास की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको भी 2 इंजेक्शन लगवाए थे और दवाई ली थी। तो मतलब कहने का मतलब कि बस हर घड़ी घड़ी इंजेक्शन लग जाते हैं, किसी को गैस हो जाती है। मतलब खाया पिया क्या है कि पछता ही नहीं है किसी को, कुछ भी खाओ पियो बिल्कुल नहीं पछता। कुछ भी खाया नहीं था उन्होंने, बस गाड़ी में जो हमें मिला हमने वही खाया। गाड़ी में तो बहुत हल्का था, पनीर की सब्जी थी, दाल थी, चावल थी, रोटी थी, सुबह सुबह आलू, तो आलू की मतलब आलू की सब्जी और रोटी आई थी, बस हमने तो सारी गाड़ी में ही खाया था। तो मतलब तबीयत ख़राब थी रात को। अब मैं 2-3 बार पूछ चुकी हूँ, कहता नहीं भाभी जी अब मैं ठीक हूँ, मतलब बस हल्का खा रहा हूँ, मैंने खिचड़ी बनवाई है या ब्रेड मक्खन खाया है, मतलब मैं भारी चीज़ खा ही नहीं रहा। तो गाइस निक्की भी आज आ जाएगी रात को, तो उसकी जो गाड़ी थी वो शाम की गाड़ी थी, वहाँ से तो लगते तो हैं ही काफ़ी 7-8 घंटे लगते हैं आने में। तो रात को आएगी 12 बजे से 12 साढ़े 12 बज जाएंगे आते आते। पहले स्टेशन पे हो तो स्टेशन से भी बाहर काफ़ी चलना पड़ता है उसको, ऑटो वगैरह लो, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। ऑटो लो या आप कैब लेते हो, कैब करनी पड़ती है। तो हमने तो उस दिन कश्मीरी गेट से ली थी, कमल और मैंने स्कूटर ले लिया था, बाहर खड़ा था तो स्कूटर ले लिया। तो कह रहा था 350 रुपये लूँगा, तो हमारे घर तक तो 350 थे। कमल ने कहा आगे तक चल, मुझे घर तक छोड़ दे, कहता उसने मुझे 400 रुपये ले लिए। मैं कहा चलो रात का वक्त था ना, तो तभी करके सोचता होगा उसने को, तो यही बताया हमने विष्णु गार्डन जाना है, तो आगे जाने की कहता 50 रुपये और ले लिए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, शुक्र है घर तो पहुँचे। बहुत थकावट हो गई थी, मतलब कि ये वाला जो हमारा सफ़र था बहुत थकावट वाला था, बस हर टाइम गाड़ी 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 में, आधा दिन तो हम गाड़ी में बैठे रहते थे। तो बस अभी मैं कमल को फ़ोन करके पूछ रही थी, कमल ने मुझसे एसी वाले का नंबर लिया था, कहता है कि भाई एसी सिर्फ सर्विस नहीं करवाना, उसमें गैस भी डलवानी है। तो भाई नंबर दे दो, मैंने नंबर दिया था, मैं यही पूछ रही हूँ कि मैंने कहा किया, वो कह रहा नहीं अभी उसको 2-3 दिन टाइम नहीं है। तो मैं 2-3 बार कॉल कर चुका हूँ, गर्मी आ गई है तो भाई कर दे। मैं कहती हूँ एसी वाले को भाई टाइम ही नहीं है, इंसान को ना फरवरी में ही सारे काम करवा लेने चाहिए, तब वो फ्री होते हैं, तो हम लोग करवाते नहीं हैं। जब मतलब कि उनके पास टाइम नहीं होता हम उनके पीछे लग जाते हैं। तो गाइस हम तो पहले ही हमने सर्विस करवा ली थी एसी की, तो साथ काम करा, और मुझे गैस भी करवानी है, भरवानी है गैस भी, और गैस तो हर साल ही निकल जाती है। तो गाइस कोको के लिए, अपोची के लिए आपने इतने अच्छे कमेंट्स करे, बहुत अच्छे किए, बहुत अच्छे किए। तो एक कमेंट ये आया था कि हमने सोचा कुत्ती मर गई, कितनी गलत बात है। हम उसे पूची बोलते हैं और ये कुत्ती मर गई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए गाइस। अगर किसी के लिए हम अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी भी डॉग के लिए, किसी भी पर्सन के लिए आप बुरा मत बोलो, बस ऐसे ही बोला। गंदा लगा मुझे ये वाली बात। चलो जिसने भी लिखा है उसके दिल को पता है कि मैंने क्या लिखा है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि पूची ठीक हो जाएगी, पूची ठीक हो जाएगी, गेट वेल सून कि ठीक हो जाएगी, और भगवान करे पूची ठीक हो जाए। पूची के पाँव जैसे पहले नीचे ऊपर उठा के चल रही थी, तो गाइज अब वो मतलब नीचे चल रही है, अभी भी थोड़ा सा मतलब कि लंगड़ी टंग से चल रही है, मगर फिर भी चलो कोई ना कोई ठीक हो जाएगी, भगवान करे वो ठीक हो गए। हमारे लिए तो वो बच्चा है, हमने तो कभी कुत्ते समझ के उसको पाला ही नहीं है, मगर लोग यही समझते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप खाना ऊपर क्यों खिलाते हो, तो गाइज उनको आदत पड़ी है, वो ऊपर ही खाते हैं। संतरा हो गया, कुछ हो गया, बाकी जो रोटी खाते हैं वो नीचे खाते हैं अपनी। जैसे कुछ संतरा हो गया, कुछ मैं खा रही थी तो मैंने उसके लिए स्पेशल लेके आई थी, वो खाती है तो इसलिए मैं छील के उसको खिला रही थी। वो तो मुँह भी नहीं मारते प्लेट के अंदर, बस हम खिलाते हैं तो वो खाते हैं, बाकी वो सोते भी हमारे साथ ही हैं। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है। कई डॉग्स हैं जिनके पास नहीं है ना, तो उनको लगता है, जिनके पास है उनको पता है कि डॉग लवर्स क्या होते हैं, और ये डॉगिस का प्यार मतलब कि हमारे लिए क्या मायने रखता है।
तो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि अरमान आया, अरमान कुछ दे के नहीं गया, कुछ दे के नहीं गया। तो ऐसी कुछ नहीं है, देने लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइज़। वो अरमान अगर चीना के जन्मदिन पे आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। जब इनके घर में आते हैं, शादी पे चीने को कितना कुछ दिया, एंगेजमेंट पे कितना कुछ दिया, वो कभी फ़र्क नहीं करते। लेने देना कभी कोई मैटर नहीं करता। बस माँ बाप बच्चों को देते हुए अच्छे लगते हैं, बच्चों से हमने क्या लेना है गाइज़। कोई बात नहीं। तो मुझे गोलू ने कहा था, गोलू ने मुझे पहले ही कहा था कि चीना का जन्मदिन आ रहा है मम्मी, मैं चीना को जन्मदिन पे कुर्तीज़ वगैरह दूंगी। तो मतलब कि मैंने एक सिलेक्ट करके अलग से रखी हुई है चीना के लिए, तो मैं दूंगी मम्मी, आपको भी सूट दूंगी और चीना को भी दूंगी। मैं क्या लेके आऊँगी, मेरे पास तो बहुत सूट है, मैं तो मना कर दूंगी। अगर चीना के लिए देगी जन्मदिन का तो ज़रूर एक दो टॉप जरूर देगी, तो मैं ले लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता ही है कि अरमान की नेचर ही ऐसी है, वो किसी को दे तो दे, नहीं दे तो उसकी मर्जी। वो उसको अपना दिल है, उसके दिल में कुछ नहीं है कि मैंने इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है। वो ये कहता है कि अगर मैं पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात है, वो अपनी साली के घर आ गया तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, हमारे दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं आता। गाइज हम एक बारी एक फर्नीचर की ऐड करने के लिए गए थे, चितकारा फर्नीचर की। तो आपने देखा भी था कि साहिल हमारे पैसे लेके, साहिल आपने खींचे थे ना हमारे पैसे, तो लोगों को बड़े पसंद आए थे। तो लोगों ने आपको कहा था वो साहिल है जिसने पैसे खींचे हैं। तो आपने मुंह पे कपड़ा रख लिया, फिर भी आपको लोग पहचान गए थे। मगर दुख की बड़ी बात है गाइज, आज 2 दिन पहले जो चितकारा के मतलब कि ऑनर थे, उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया गाइस। पता नहीं हार्ट अटैक हो या ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उनकी 2 लड़कियां हैं गाइस, बस मतलब कि बाकी परिवार भी बहुत छोटा था, उनकी मिसेस भी बहुत यंग है, 45 साल के थे। बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा ये वाली बात से दुख हुआ। मैंने अपने सामने देखा था जब मैं वहाँ पर ऐड कर रही थी, तो मेरे सामने बैठे थे, तो मेरे से बात कर रहे थे कि आप फैमिली चैनल से हो, आपकी बेटी का, अरमान का, गोलू का, पायल का, सबका मेरे सामने पूछ रहे थे। और वो अंदर ऑफिस में बैठे हुए थे, हम सोफे भी ऐड कर रहे थे। बड़ा दिल दुखा जब मुझे बताया ना इसने। एक तो नेचर वाइज इतना अच्छे वो इतने साहिल तो वहाँ पर आपको पता है एडिटिंग करता था, वहाँ पर उनकी सारी रील्स वगैरह एडिट करता था, इसका काम था। तो गाइस बस अब तो बस बड़ा दुख है इस बात का गाइस कि मैं भगवान को लेना चाहिए था, पर भगवान के और 3 शोरूम है गाइस, 4 शोरूम है, और वो शोरूम को संभालने वाला कोई नहीं है गाइस। देखो भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के किसी को देता है, और उसको संभालने के लिए कोई नहीं है। बहुत अच्छा उनका बिजनेस था गाइस, बेड सोफे इतने अच्छे थे। मैंने तो इतनी ऐड की थी, कई लोग उनके पास गए भी थे लेने के लिए, आए थे, कितने सारे फोन भी सारे फोन्स भी आए थे, लोग भी गए थे। उनकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है गाइस, कीर्ति नगर में चितकारा फर्नीचर के हिसाब से। तो बस यही है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बस जब से मेरे को इसने बताया तो मूड ही खराब हो गया बस। तो बस आज का ब्लॉग गाइज एंड करते हैं, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में। तो जब तक के लिए बाय बाय।